हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 28 करने जा रहे हैं। ओके, और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूं कि मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट बनने वाला है वेरी सून, जिसमें मैं कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों करवाऊंगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। इस प्लेलिस्ट में सिर्फ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो लीड कोड नंबर 1964। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। हार्ड लगेगा बट इसको ईजी बना देंगे अपन। ओके, काफ़ी ईजी हो जाएगा क्वेश्चन अगर आप समझोगे इसको बस अच्छे से। ओके, क्वेश्चन का नाम है फाइंड द लॉन्गेस्ट वैलिड ऑब्स्टिकल कोर्स एट ईच पोजीशन। ओके, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा। और इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको ऑब्स्टिकल्स नाम का एक वेक्टर दे रखा होगा, जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आई का मतलब क्या है कि उस ith पोजीशन पे जो ऑब्स्टिकल है उसका हाइट क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपको निकालना क्या वो देखते हैं, है ना। आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए। यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑब्स्टिकल कोर्स इन ऑब्स्टिकल्स सच दैट, ठीक है, सच दैट यू चूज एनी नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स बिटवीन 0 9 इंक्लूसिव। देखो, और दूसरा पॉइंट क्या है, यू मस्ट इंक्लूड द ith ऑब्स्टिकल इन द कोर्स। यू मस्ट पुट द चोजन ऑब्स्टिकल्स इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन ऑब्स्टिकल्स। एवरी ऑब्स्टिकल इज टॉलर देन और सेम हाइट एज द ऑब्स्टिकल इमीडिएटली बिफोर इट। लग तो रहा है बहुत डिफ़िकल्ट लाइंस, है ना, बट ये बहुत सिंपल है। इसको समझते हैं, इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बहुत सिंपल दे रखा है कि ये आपको ऑब्स्टिकल दे रखे हैं ना, हर एक इंडेक्स के 0 1 2 3। ओके, तो अब देखो ये बोल क्या रहा है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, आप कितना ऑब्स्टिकल यहाँ खड़ा कर सकते हो वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके पास्ट में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, जितने भी पास्ट में ऑब्स्टिकल्स हैं अगर वो इसके बराबर या तो इसके अगर इक्वल टू हैं तो उनको उठा के आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस 2 पर हूँ मैं अभी। इस 2 के पहले देखते हैं कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं। तो एक तो 1 दिख रहा है जो कि 2 से छोटा या तो इक्वल टू है। ठीक है, विच इज़ फाइन। तो मैं यहाँ पर 2 ऑब्स्टिकल लगा सकता हूँ। एक तो 1 वाला था और ये दूसरा या खुद जो 2 है, 2 ऑब्स्टिकल लगा सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इस 3 पर अगर मैं आया तो देखता हूँ कि इसके पहले कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सा ऑब्स्टिकल है। 1 है जो कि लेस देन इक्वल टू 3 है, 2 है जो कि लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब इन दोनों को भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो 1 को लगा दिया, 2 को लगा दिया और ये 3 तो खुद लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑब्स्टिकल लग सकता है। तो देख रहे हो यहाँ पर कितने ऑब्स्टिकल लग सकते हैं, 2। यहाँ 2 लिखा हुआ है। यहाँ कितने ऑब्स्टिकल लग सकते हैं, 3। यहाँ देखो 3 लिखा है। यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसके पहले देखते हैं। 1 है जो कि लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 है जो कि लेस देन इक्वल टू 2 है, 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 1 वाले को लगा दिया, 2 वाले को लगा दिया और ये खुद जो 2 है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो लगा दिया। इस पर भी 3 ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, तो ये 3 ऑब्स्टिकल हो गए। ठीक है, और ये बंदे का बात करो, पहले वाले बंदे का, इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, तो ये खुद बेचारा अकेले लग जाएगा यहाँ पर। तो हमेशा इसका लेंथ 1 ही होगा पहले वाले एलिमेंट का, क्योंकि उसके पीछे कुछ है ही नहीं, कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो अब देखो ट्राई करते हैं इसको समझने का कि कैसे बिल्ड करेंगे अपना सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना कि मान लेते आप यहाँ खड़े हो तो आप ये ढूंढ रहे हो कि इससे पहले कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इससे छोटे हैं। ठीक है, जो कि इससे छोटे हैं, यानी कि देखो 1 है, 2 है। ओके, और ये जितना लंबा सब सीक्वेंस मिल जाए उतना बढ़िया है ना। तो यहाँ पर 1 छोटा है, 2 भी छोटा है 3 से, और 3 खुद एक एलिमेंट हो गया। तो देखो हमें एक लॉन्ग सब सीक्वेंस मिल रहा है 1 2 3, है ना। या फिर अगर हम इसका देखें, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ, 2 पर खड़ा हूँ, तो कौन कौन है जो 2 से छोटे हैं। 2 के लेफ्ट साइड में देखो 1 छोटा है, 2 छोटा है, 3 छोटा नहीं है। तो हमें एक सब सीक्वेंस क्या मिला, 1 2 और ये खुद 2 जो है। ठीक है, सबसे लंबा सब सीक्वेंस मिला। कितना साइज़ है, 3 है। ठीक है, दैट्स वाई इसका आंसर 3 था। तो एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं है। जिन लोगों ने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बट मैं अभी रिकॉल भी कराऊंगा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस को। ठीक है, तो देखा जाए तो ये हमसे पता है क्या पूछ रहा है, हर एक पॉइंट पे ये हमसे ये पूछ रहा है कि भाई इस पॉइंट पे एंड होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बताओ। ठीक है, इस पॉइंट पे एंड होने वाला, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है इक्वल भी हो सकता है। जैसे देखो इस पॉइंट में एंड होने वाला सबसे लंबा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है, 1 2 2, इसका लेंथ 3 है।
है ना, इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो देख रहे हो 1 2 और 2 इक्वल था, है ना, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पर अगर पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 है। इस पॉइंट से पूछा जाए तो 1 2 है। इस पॉइंट पे पूछा जाए तो खुद 1 अकेला है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में क्या पूछ रहा है भाई, हर एक पॉइंट पर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का लेंथ ही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर एक पॉइंट पे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का लेंथ लिख दूंगा, वही मेरा आंसर होगा। और सही बात भी है, होना भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम ना रिकॉल करते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में क्या करते थे, ओके। तो देखो LIS को पहले समझ लोगे ना तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजिली बन जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये हार्ड नहीं है, ये ईजी है अगर आपको LIS अच्छे से आता है तो LIS में मान लेते हैं, समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। और LIS को बॉटम अप से बनाने के लिए आपको याद होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। बॉटम अप से बनाने के लिए हम क्या करते थे, एक सिंपल सा वेक्टर लेते थे, ठीक है, और इसका लेंथ मान लिया कितना है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, हर एक ये जो है 1 4 6, ये खुद में भी तो एक सब सीक्वेंस ही है ना, है ना। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि भाई सबका लेंथ 1 होगा, 1 तो है ही, है ना, सबका लेंथ मुझे 1 तो पता ही है ना, क्योंकि देखो अब सब सीक्वेंस चाहिए ना, तो 1 खुद भी एक सब सीक्वेंस है खुद, तो इसका लेंथ क्या है, 1 है। 4 भी क्या है, खुद एक सब सीक्वेंस है 4। 6 क्या है, सब सीक्वेंस है 4। 2 क्या है, खुद भी एक सब सीक्वेंस है। तो भाई 1 लेंथ तो होगा ही होगा वर्स्ट केस में। अब हमें लॉन्गेस्ट निकालना है, वो हम देख लेंगे कि लॉन्गेस्ट कैसे निकालना है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या किया, एक टी नाम का वेक्टर ले लिया, ठीक है, और बोल रहा हूँ कि सबका लेंथ अभी 1 है, ठीक है। और स्टेट डिफाइन कर लेते हैं कि भाई टी, बॉटम अप में याद करो मैं क्या बोलता हूँ, स्टेट डिफाइन कर लिया तो आधा सोल्यूशन आपका हो गया। TI का मतलब पता है क्या होगा कि भाई लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स आई, ओके, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स आई, ओके। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान दो, सॉल्व कैसे करते तो वो समझो। मैं इंडेक्स यहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है, ओके, इंडेक्स आई है ना, सॉरी इंडेक्स आई यहाँ पर है, मुझे इसके लिए फिल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि भाई ये ith एलिमेंट से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ith एलिमेंट में क्या है, 1 है यहाँ पर, इससे पहले जितने भी एलिमेंट होंगे कौन कौन है जो इससे छोटा है। तो इससे पहले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, राइट, इससे पहले कहाँ कोई एलिमेंट है ना। तो भाई यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट 0th इंडेक्स इज विल बी 1 ओनली, और ऑब्वियस ये बात तो 1 ही होगा, है ना। सो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स 0 1 ही होगा। 0 पे एंड होने वाला एक ही सब सीक्वेंस दिख रहा है मुझे, इससे पहले कहाँ कुछ है ना, तो आंसर इसका 1 होगा। तो लेंथ T ऑफ 0 तो 1 ही होगा, ये हमें 100% पता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है, आई मेरा यहाँ पर आया, ठीक है, आई मेरा यहाँ पर आया। अब मैं देखूँगा कि ठीक है ith इंडेक्स में क्या है भाई, यहाँ पर नम्स में 4 है, ठीक है, और 4 से पहले कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं मैं देखता हूँ कौन कौन जो है जो इससे छोटे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आई अभी कौन से इंडेक्स पर है, आई अभी 1th इंडेक्स पे है, तो मैं जे स्टार्ट करता हूँ 0 से, मैं जे स्टार्ट करता हूँ 0 से लेस देन आई तक जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब इस 4 से पहले सारे एलिमेंट्स के पास जाऊँगा एक एक करके। तो पहले मैं 1 के पास आया, 0th इंडेक्स में आया, मैं पूछता हूँ कि भाई 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट से पूछ रहा हूँ कि तुम क्या छोटे हो ith वाले एलिमेंट से, तो बोलेगा येस, क्योंकि मैं 1 हूँ, 1 इज़ लेस देन 4। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लेस देन 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन सकता है, 1 के बाद ही तो 4 आएगा, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन सकता है। तो मैं 1 को बोलूँगा ना कि भाई 1, एक बात बता दे, तुझ पे एंड होने वाला सबसे लंबा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या था। तो 0th इंडेक्स बोलेगा कि भाई मुझ पे एंड होने वाला सबसे LIS जो था ना, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस, उसका लेंथ 1 था, ठीक है। और जो 4 जो है, जो इंडेक्स 1 पर बैठा है, वो इस पे अपेंड हो सकता है क्योंकि ये तो 1 है, ये तो 1 है ना, तो वो तो छोटा है 4 से। तो भाई इस पर एंड होने वाला, 0th पर एंड होने वाला सबसे लंबा सब सीक्वेंस कौन सा था, खुद ये 1 था, ओके। उस पर एक 4 अपेंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 4 है ना, तो 4 को अपेंड कर देंगे तो देख लो 2 लेंथ आ जाएगा। तो मैंने 0 से पूछा कि भाई 0 तेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है तेरे पर, बोलेगा 1 है,
तो उस पर एक और एलिमेंट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी टी ऑफ 1 में क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 बड़ा है या 1, और या फिर ये टी ऑफ आई बड़ा है, या फिर जे अभी कहाँ है, 0th इंडेक्स पर है। 0 पर इंडेक्स ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस +1। 1+1 क्यों किया, क्योंकि 4 अब ऐड हो सकता है इस पे, राइट, है ना, 4 ऐड हो सकता है क्योंकि वो ऑब्वियस है 1 से छोटा बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, ये टी आई क्या है मेरा 1 है, और टी जे +1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 2 है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ड्राई रन और आगे बढ़ने दो और क्लियर होगा। ठीक है, तो ठीक है, जे को मैंने चलाया था 0 से लेकर <i तक। अब ठीक है, जे 0 ही तक चलेगा, उसके बाद तो =i हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो टी ऑफ आई मेरा क्या हुआ है वो समझो ध्यान से। टी ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 1 पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का लेंथ 2 है। और सही बात भी है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस जो इंडेक्स 1 पर ख़त्म हो रहा है वो कौन है, 1,4 है। ये इंक्रीजिंग भी है, राइट, और इसका लेंथ 2 है, तो दैट्स वाई हमारा आंसर यहाँ 2 है, विच इज़ करेक्ट। ठीक है, अब मेरा इंडेक्स यहाँ पर आया। ठीक है, अब मेरा इंडेक्स यहाँ पर आया। अब मैंने फिर से क्या बोला कि मैं जे यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और इंडेक्स कहाँ पर है, 2 पर है ना, आई जो है वो 2 पर है। मैं कंपेयर करूँगा कि जेथ पर जो एलिमेंट है 1 है, करेक्ट, और जो आइथ पर जो एलिमेंट है वो 6 है। तो क्या 1 छोटा है 6 से, यस 1 छोटा है 6 से। तो 1 पर एंड होने वाला जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस था उसमें 6 को अपेंड किया जा सकता है, राइट। तो मैं 1 पर पूछूंगा कि भाई तेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है, तो बोलेगा मेरा 1 है, उसमें एक और अपेंड कर दो तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी 1 वैल्यू है तो इसको अपडेट कर सकता हूँ, 2 एक बड़ी वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जे यहाँ पर आया। ठीक है, क्या ये 4 छोटा है 6 से, यस। तो मैं 4 कौन सा इंडेक्स है, 1 पर है, तो मैं 1 से पूछूंगा कि भाई तुझ पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है, बोलेगा भाई मुझ पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, और 6 इस पर अपेंड हो सकता है, राइट। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, तो इसको काट के मैंने 3 कर दिया। ठीक है, यानी कि अब देखो, अब जे तो आगे बढ़ नहीं सकता और, क्योंकि <i तक ही चलाना होता है। अब टी ऑफ आई की वैल्यू 3 है, टी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड इंडेक्स पे ख़त्म होने वाले बहुत सारे सब सीक्वेंसेस रहे होंगे, बट सबसे बड़ा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस कौन सा है, 3 लेंथ का है, और वो कौन है, वो आपको दिख भी गया होगा, 1 4 6। ठीक है, जिन्होंने LIS पढ़ा उनको अच्छे से पता होगा ये। अगर आपको चाहिए तो मैं LIS पे एक अलग वीडियो भी बना दूंगा DP पे। ठीक है, उसमें हम रिकर्शन से भी बनाएंगे और ये बॉटम ऑफ सी बना देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। अब फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा और क्या, है ना, फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा और मैं कंपेयर करूँगा। आई अभी किस से इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, आई अभी 3rd वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो मैं कंपेयर करूँगा, जेथ वाले इंडेक्स पे एलिमेंट जो है वो 1 है, आइथ वाले इंडेक्स पे एलिमेंट जो है वो 2 है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि भाई जेथ पर ख़त्म होने वाला, और ने पहले तो देख लूँगा कि जे पर जो एलिमेंट है 1 और आई पर जो एलिमेंट है 2, 1 < 2 है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन सकता है। तो मैं पूछ लूँगा कि जे पर ख़त्म होने वाला LIS कितना है, 1 है। ठीक है, और उस पर 2 को अपेंड कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा। तो ये ऑब्वियसली 2 बड़ी वैल्यू है ना, तो इसको काट के मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अब जे आगे बढ़ गया, 4 है, 4 < 2 है क्या, नहीं। ठीक है, ऑब्वियस बात है 4 < 2 नहीं है, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो नहीं बनेगा, तो इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 6 < 2 है क्या, नहीं, तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं बन सकता। ओके, और जे यही तक चलेगा, <i तक चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ आई यानी कि टी ऑफ 3 की वैल्यू देखो 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3rd इंडेक्स में ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा LIS का लेंथ सिर्फ 2 ही हो सकता है। और आप देख लो, सही बात है, सबसे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ढूंढ के देखो जो इंडेक्स नंबर 3 पर एंड हो रहा हो। ठीक है, 6 तो आ नहीं सकता, 4 नहीं आ सकता, ये 1 आ सकता है, 1,2, यही है मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस जो कि 3rd इंडेक्स पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और हमारा आंसर 2 भी है, देखो ये रहा, यहाँ पर 2 है, यानी कि हम एकदम करेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो आपको LIS समझ में आ गया होगा, है ना। सिमिलरली जब आई यहाँ आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो आई फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा। आई किसको पॉइंट कर रहा है, 4th इंडेक्स को। क्या 1 < 3 है ना, जेथ इंडेक्स वाला एलिमेंट आइथ इंडेक्स एलिमेंट वाले से छोटा है, यस छोटा है, 1 < 3 है, मतलब ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना सकता है। तो मैं जे पे ख़त्म होने वाला
लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का लेंथ देख लूँगा, 1 है ना, उस पर एक 1 जोड़ सकता हूँ, ये 3 जो है एक एलिमेंट और जुड़ सकता है, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 1 तो छोटा है तो 2 अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जे जब यहाँ पर आया तो जेथ एलिमेंट क्या है 4 और आईथ एलिमेंट क्या है 3। ये तो गड़बड़ हो गई, 4<3 है नहीं, ये भी नहीं है, 6<3 है नहीं। यहाँ ध्यान दो, देखो जे यहाँ पर जब आया तो 2<3 है, यस। तो मैं क्या करता हूँ, जेथ इंडेक्स है ना, जे इंडेक्स पर ख़त्म होने वाला सबसे लंबा सब इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कौन सा है, ये इसका लेंथ क्या है 2 है। अब उस पर 3 भी ऐड हो सकता है, क्यों, 3 बड़ा है 2 से, 2 एलिमेंट से इससे 2 3 बड़ा है। तो इस इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का लेंथ 2 था, उस पर 3 अपेंड कर देंगे तो लेंथ 3 हो जाएगा, जो कि इस 2 से बड़ा है। तो इसको काट के मैंने अपडेट कर दिया, 3 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, जे यही तक आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इस इंडेक्स पर ख़त्म होने वाला, 4th इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का लेंथ 3 बोल रहा हूँ मैं, और सही बात है 3 ही होगा। देखो ये 1 2 3 और कोई है ही नहीं, है ना। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 5 का भी अब निकाल लोगे, ओके। तो LIS का कोड बड़ा सिंपल है ना। LIS का कोड देखो कितना सिंपल होगा। आई है तो अपना मूव कर रहा था, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा था, फॉर जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, जे लेस देन आई तक चलेगा, जे प्लस प्लस होगा, ठीक है। और मैं कब कर रहा था, जब नम्स ऑफ जे अगर छोटा हो जा रहा था नम्स ऑफ आई से। लेकिन याद करो इस बार छोटा नहीं, इक्वल टू भी चलेगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल टू भी चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, टी ऑफ आई को अपडेट कर रहा था, टी ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑलरेडी टी ऑफ आई की जो वैल्यू होगी, या फिर जेथ इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला LIS की मैक्सिमम LIS की वैल्यू +1 कर दिया। +1 क्यों किया, क्योंकि ith एलिमेंट अब इंक्लूड हो सकता है, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमें क्या करना है, लास्ट में ये टी वाला वेक्टर ही तो भेजना है, यही तो मेरा आंसर है, हमें रिजल्ट यही तो भेजना है ना। तो ये एक्चुअली में देखा है आपको साफ साफ दिख रहा है कि O ऑफ n² है ये, ठीक है। तो इस ब्रूट फोर्स को सबमिट करके देखते हैं हमारा सारा टेस्ट केस पास होता है कि नहीं, ओके। उसके बाद ऑप्टिमल में जाएंगे। तो चलो LIS वाले कोड से सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। int n इज इक्वल टू ऑब्स्टेकल्स डॉट साइज, ओके। और मैंने क्या बोला था कि मैं एक वेक्टर ऑफ int t ले लूँगा, या फिर LIS बोल लो, ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ठीक है। उसका साइज़ n था, और स्टार्टिंग में तो सारे सब सीक्वेंस का लेंथ 1 रखते हैं LIS, क्योंकि वो खुद जो हर एक एलिमेंट खुद में एक सब सीक्वेंस है, तो उसका लेंथ 1 है, ठीक है। अब अपडेट करना स्टार्ट करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि अब हम हर एलिमेंट के पास जाएंगे 0 से जे लेस देन आई तक, और देख लेंगे जो एलिमेंट छोटा है या तो इक्वल है ith एलिमेंट से, वो एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। इफ़ नम्स ऑफ जे इज़ लेस देन या इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, टी ऑफ आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई की जो ऑलरेडी वैल्यू हो रखी होगी, मतलब LIS एट इंडेक्स आई पे जो वैल्यू होगी ऑलरेडी, या तो वो या तो मैक्सिमम अभी जो मुझे मिलेगा। मतलब मैं तो जे से पूछूंगा कि भाई तुझ पे ख़त्म होने वाला मैक्सिमम LIS क्या है, वो है TJ। उसमें +1 क्यों किया, कि अब क्योंकि नम्स ऑफ आई भी अब इंक्लूड हो सकता है, वो TI पे मैं इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, रिटर्न T कर देना है, ओके। तो ये तो n² सोल्यूशन है, और ये सबमिट मतलब काफ़ी टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी नम्स नहीं होगा, ऑब्स्टेकल्स होगा। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो जाएंगे, टी नहीं है, LIS है, ठीक है। और यहाँ पर भी LIS होगा। लेट्स सी, सबमिट करके देखते हैं। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गया, और ये टाइम लिमिट एक्सीड करेगा क्योंकि मैंने करके देख रखा है, ठीक है। तो लेट्स सी, यस ये टाइम लिमिट एक्सीड कर गया, और देखा जाए तो काफ़ी टेस्ट केसेस पास हो गए हैं लेकिन इससे, ठीक है। बट सिंस ये O फैंस का देखो 61 टेस्ट केसेस पास हो गए, बट हमें ऑप्टिमल कहीं पर तो जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये ऑप्टिमल हो जाए। कंस्ट्रेंट इज़ वेरी हाई, ओके। तो चलो देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं।
अब देखो ऑप्टिमल जो सोल्यूशन है उसका इंट्यूशन पहले समझो, ठीक है, कि कैसे दिमाग में आया कि मतलब इसी अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो मैंने इस एग्जांपल को लिया है, इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर आपको मैं बोलूँ ना कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ढूंढ के दिखाओ, तो आपको दिख रहा होगा, देखो 1 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से भी बड़ा है एक बंदा, 5 दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 5 दिख रहा होगा आपको। बट अभी मान के चलो ना, अभी मान के चलो कि 5 आपको है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ क्या आंसर होगा, तो अब से बस इस 5 को हटा दो, ठीक है, इस 5 को बस अब हटा दो अभी के लिए। अब एक चीज़ ध्यान दो, अब मानते हैं कि 1, ठीक है, लेंथ 1 4 6 है, 1 2 3 है। अब मानते हैं कि एक एलिमेंट है यहाँ पर, ओके, ठीक है। अब इस मुझे निकालना है कि इस 5th इंडेक्स में एंड होने वाला सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो अब कौन कौन से कंटेंडर दिख रहे हैं आपको, ये 2 कंटेंडर दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, कि भाई 5 किस में ऐड होगा। देख एक चीज़ ध्यान दो, 5 यहाँ ऐड नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं रहेगा, ठीक है। 5 इसमें ऐड होगा, और ये बहुत बड़ा आंसर मिल गया, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा LIS जो है वो 4 है, ओके। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सा सबसीक्वेंस है, ये कौन सा सबसीक्वेंस आपको फ़र्क नहीं पड़ा। आपको बस किससे फ़र्क पड़ा कि जो भी सबसीक्वेंसेस हैं, कितने सबसीक्वेंसेस दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं यहाँ पर। मुझे फ़र्क और भी हो सकता था, बहुत सारे सबसीक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो भी सबसीक्वेंसेस हैं मुझे फ़र्क पता है कौन से बंदे से पड़ रहा है, हर सबसीक्वेंस का लास्ट वाले बंदे से फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जब 5 मुझे लाना था तो मैंने क्या देखा, हर सबसीक्वेंस के पास मैं गया और देखा कि लास्ट बंदा कैसा है। यहाँ लास्ट बंदा 6 था, विच इज़ ग्रेटर देन 5, इसीलिए यहाँ पर अपेंड नहीं कर सकते 5 को, राइट। और यहाँ पर जब इस सबसीक्वेंस के पास आए तो देखा यहाँ का इस सबसीक्वेंस का लास्ट बंदा जो है वो 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है, दैट इज़ 3, ठीक है। तो इसीलिए इस पे अपेंड हो जाएगा 5, और एक और बड़ा हमें सबसीक्वेंस मिलेगा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज़ पे ध्यान दो, इस सबसीक्वेंस का भी लेंथ 3 था, इस सबसीक्वेंस का लेंथ भी 3 था, लेकिन मैंने प्रेफर किसको किया भाई, जिसका लास्ट एलिमेंट जो एंडिंग एलिमेंट है वो छोटा है, ठीक है। तो यार मुझे सम हाउ पता है क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे सम हाउ पता है क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि भाई मान लेते हैं कोई सबसीक्वेंस था जिसका लेंथ 3 था, ठीक है, इसका लेंथ 3 था, इस सबसीक्वेंस का एंडिंग एलिमेंट कौन सा था, और वो सबसे छोटा बंदा होना चाहिए। तो 3 लेंथ का सबसीक्वेंस दो मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक तो ये, ठीक है। और कौन सा सबसीक्वेंस बेटर है, जिसका एंडिंग एलिमेंट सबसे छोटा है, ये है छोटा, एंडिंग एलिमेंट है 3, ठीक है। तो इस बार पता है मैं क्या करूँगा, याद करो लास्ट टाइम जो LIS हमने लिया था उसमें LIS ऑफ I का मतलब क्या होता था, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट ith इंडेक्स। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती थी ना वो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ होता था, लेंथ। बट मुझे अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का जो भी लेंथ है उस पर उसका लास्ट एलिमेंट कौन है उससे मतलब है ना। यहाँ 6 था, यहाँ 3 था, तो उससे मतलब है, तो जो सबसे छोटा उसको मैं प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो पता है इस बार मेरा LIS ऑफ I क्या होगा, इस बार स्टेट डिफाइन देखो मैं कैसे करूँगा। LIS ऑफ I का मतलब पता है क्या होगा, कि भाई LIS ऑफ I इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं x है तो इसका मतलब पता है क्या है, कि सबसीक्वेंस का लेंथ क्या था, i+1 था, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है इसीलिए i+1 बोल रहा हूँ। और उस सबसीक्वेंस मतलब उस मैक्सिमम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तो था ही, मतलब ऑब्वियस i+1 है, ठीक है, उसका लेंथ i+1 है, और एंडिंग एलिमेंट पता है क्या है, वो x है, ठीक है। LIS ऑफ I इज इक्वल टू x का मतलब अब ये होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैंने ये चेंज क्यों किया ध्यान दो, क्योंकि मुझे यहाँ से रिक्वायरमेंट पता चली, तब मैंने ये सोचा। मैं डायरेक्ट अगर आपको ये बता देता कि भाई ये स्टेट डिफाइन कर लो तो आपको नहीं समझ में आता कि कैसे हमारे दिमाग में आया होगा ये चीज़।
इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई समहाउ मुझे, ठीक है मान लेते हैं इसका भी लेंथ 3 है, इस सब सीक्वेंस का, इसका भी सब सीक्वेंस का लेंथ 3 है, बट बेटर कौन है, जिसका एंडिंग एलिमेंट सबसे छोटा है। तो मुझे एंडिंग एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर एल आई एस ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ कि एल आई एस जो लेंथ है वाई प्लस वन है और एंडिंग एलिमेंट एक्स है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं। ओके, तो इसको समझाने के लिए हम है ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया है और अभी हमारा एल आई एस वाला वेक्टर खाली है क्योंकि अभी हमने कुछ भरा नहीं है इसमें। ओके, तो और आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एल आई एस ऑफ आई का मतलब क्या हुआ कि आई प्लस वन लेंथ है सब सीक्वेंस का और उस सब सीक्वेंस का एंडिंग एलिमेंट कौन है। ठीक है, एंडिंग एलिमेंट कौन है। तो और आपको यहाँ पर याद होगा, यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था तो एंडिंग एलिमेंट देख रहे हो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। ओके, तो ऑब्वियसली छोटा कौन है, 3 है और 5 उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये 5 को मैंने यहाँ अपेंड किया था। ठीक है, और अब एक चीज़ ध्यान देना कि भाई यहाँ पर 3 भी हो सकता था क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल भी हो सकता है ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो 3 भी हो सकता था, इक्वल भी हो सकता है, बस उस चीज़ का ध्यान देना। ओके, तो अब ऐसे सोचो ना, जैसे मान लेते हैं अभी मैं आई यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं ऐसे सब सीक्वेंसेस चाहूँगा जिसका एंडिंग एलिमेंट 1 से छोटा या तो इक्वल टू हो। ठीक है, और मान के चलते हैं एल आई एस में मैंने अभी स्टोर करके रखा हुआ है बहुत सारे सब सीक्वेंसेस। ठीक है, और सबका एंडिंग एलिमेंट भी स्टोर करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, एल आई एस में जाऊँगा, इटरेट करूँगा एल आई एस पे और देख लूँगा कि भाई कौन सा ऐसा एंडिंग एलिमेंट है जो 1 के इक्वल या तो लेस देन है। ठीक है, तो देखो अभी तो मेरा एल आई एस पूरा का पूरा खाली है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अभी देखो आई मेरा कहाँ पर है, 0 पर है ना। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली बोल दूंगा कि भाई 1 होगा यहाँ। अब समझो ये 1 का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब वैसे ये पहला बंदा तो इसका इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, और ये 1 पता है क्या ऑब्स्टेकल है, ये वाला ऑब्स्टेकल 1 है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि भाई ये सब सीक्वेंस का लेंथ जो है वो 1 है। 1 क्या मतलब 0 + 1 है ना, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है इसलिए लेंथ है 0 + 1 और उसका एंडिंग एलिमेंट 1 है जो ये बंदा था ऑब्स्टेकल्स आई, है ना। तो वो कौन सा सीक्वेंस है, ये है और क्या, एज सिंपल एज दैट। देख रहे हो इसका लेंथ क्या है, 1 है, दैट इज इंडेक्स +1 आई +1 और इसका एंडिंग एलिमेंट कौन है, 1 है। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान दो, कौन से इंडेक्स पर ये मैंने 1 को लिखा है, 0th इंडेक्स पर लिखा है। तो लेंथ क्या होगा, 0 + 1, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एल आई एस ऑफ आई का मतलब क्या होता है कि आई +1 उसका लेंथ है, 0 + 1 उसका लेंथ हो गया यानी कि 1 और उसका एंडिंग एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ रिजल्ट में भी लिख देता हूँ ना, कौन सा इंडेक्स है भाई, यहाँ पर 0th एलिमेंट पर इंडेक्स रखाया गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ith इंडेक्स का रिजल्ट क्या होगा, ये 0 है ना, तो 0 + 1 दैट इज़ 1। ठीक है, और सही बात भी है, देखो सही बात भी है, इसका आंसर पहले वाले एलिमेंट का आंसर 1 ही होगा, राइट। और एल आई एस ऑफ 0 का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ कि भाई 0 + 1 उसका लेंथ है उस इंडेक्स उस सब सीक्वेंस का और उसका एंडिंग एलिमेंट 1 है। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे मैं यहाँ पर आ गया आई पर। ठीक है, अब ये 4 है, तो पहले तो मैं एल आई एस पे ढूंढता हूँ कि भाई कौन सा बंदा है जो, बहुत सारे सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं एल आई एस पे, मुझे उसको ढूंढना है जो 4 से लेस देन या इक्वल टू हो। ठीक है, और बड़ा भी होना चाहिए, राइट, है ना। तो मुझे वो वाला वो वाला एंडिंग एलिमेंट चाहिए, वो वाला सब सीक्वेंस चाहिए जिसका एंडिंग एलिमेंट 4 से इक्वल हो या तो छोटा हो। ठीक है, तो कौन है भैया, वो एल आई एस में मुझे अभी एक ही बंदा दिख रहा है जो कि 4 से जस्ट छोटा है, लेस देन इक्वल टू है, राइट। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आ सकता है इसके बाद, है ना, 4 यहाँ पर आ सकता है इसके बाद। तो यहाँ पर 4 कर देता हूँ और यहाँ पर अपेंड होगा तो ऑब्वियस बात है, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, 1 है नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो एल आई एस ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है, एल आई एस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, 4 है। इसका मतलब पता क्या हुआ कि सब सीक्वेंस का लेंथ क्या है, इंडेक्स +1 यानी कि 2 है और वो इंडेक्स सब सीक्वेंस कौन सा है, 1, 4 और भाई इसका एंडिंग एलिमेंट कौन है, 4 है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब खुद सोचो कौन से इंडेक्स पर ये आंसर आया है,
1th इंडेक्स पर आंसर आया है, ठीक है। तो लेंथ क्या है इस सब सीक्वेंस का, 2 है लेंथ, है ना। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स आया है उस पर 1 कर दो, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आई मेरा आगे बढ़ा, ओके। अब देखो फिर से वही चीज़ करेंगे। कौन सा ऐसा बंदा है, सब सीक्वेंस है, जो 6 से छोटा हो और या तो इक्वल हो। तो 1 भी है ना, जिस सब सीक्वेंस है जिसका एंडिंग एलिमेंट 1 है, और एक और सब सीक्वेंस है जिसका एंडिंग एलिमेंट 4 है, ठीक है, जिसका एंडिंग एलिमेंट 4 है। और दोनों 6 से लेस देन या तो इक्वल टू है। लेकिन आप किसको चुनोगे वो सोचो ना, किसको चुनोगे। ये ऐसा सब सीक्वेंस है जिसका लेंथ क्या है 1 + 1 2। ये ऐसा सब सीक्वेंस है जिसका लेंथ क्या है 0 + 1। तो जो सबसे बड़ा उसी को चुनोगे ना, जो सबसे बड़ा है उसी को चुनोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप 4 को चुनना चाहोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपेंड करोगे इसको, ठीक है। 4 के जस्ट बाद अपेंड करोगे, है ना। तो 4 के जस्ट बाद अपेंड करेंगे तो 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इंडेक्स कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, 2th इंडेक्स पर, वो ऑब्वियसली 2th इंडेक्स पर आएगा वो बंदा 6 जो है। तो LIS ऑफ 2 = 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 1 मतलब 3 लेंथ है सब सीक्वेंस का, और वो लेंथ कौन सा है 1, 4, 6 है वो सब सीक्वेंस, ओके। और इसका लास्ट बंदा 6 है, वही तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और सेम यहाँ पर लिख देते हैं कौन से इंडेक्स के लिए आया है भाई, लास्ट इंडेक्स एलिमेंट 6 आया। तो कौन सा इंडेक्स है 2 है ना। तो यानी कि इसका कितना हाइट होगा, सब सीक्वेंस का लेंथ कितना होगा 3 होगा, 2 + 1 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब आई यहाँ पर आया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब आने वाला है, ओके। मैं क्या करूँगा, मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, ऐसा सब सीक्वेंस चाहिए जिसका एंडिंग एलिमेंट लेस देन या इक्वल टू 2 हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या 1 है वो, यस 1 है। क्या 4 है वो, नहीं 4 तो नहीं है, 4 तो बड़ा है, तो इसको नहीं ले सकते, 1 को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो ना, ये ऑब्वियस है हर बार ये देखो सॉर्टेड ऑर्डर में ही आ रहा है, ओके। तो आप सिंपल बाइनरी सर्च मार सकते हो, या तो अपर बाउंड कॉल करोगे ना, अपर बाउंड कॉल करोगे तो पता है क्या करेगा। अब मुझे क्या ढूंढना था कि 2 से जस्ट लेस देन या इक्वल टू, या फिर ऐसा मान के चल लो कि 2 से जस्ट ग्रेटर ढूंढ लो। 2 से जस्ट ग्रेटर कौन है भाई, 4 है। तो उसके जस्ट पीछे मुझे इस 2 को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में IDX 1 आएगा, है ना, अपर बाउंड जब निकालोगे। तो इंडेक्स अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, लेकिन देखिए ध्यान दो, इंडेक्स 1 पर ऑलरेडी मेरे पास एक एलिमेंट 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 1 है ना, मतलब सब सीक्वेंस का लेंथ क्या है 2 है, और एंडिंग एलिमेंट क्या है 4 है, ये रहा। और वो सब सीक्वेंस कौन है वो भी आपको दिख रहा होगा 1, 4 है। मेरे पास एक सब सीक्वेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसका लेंथ 2 है और एंडिंग एलिमेंट 4 है। बट अभी मुझे पता है क्या मिल रहा है, एक ऐसा सब सीक्वेंस मिल रहा है जिसका एंडिंग एलिमेंट 2 होने वाला है, उसका भी लेंथ 2 होने वाला है, क्योंकि वो इसका इंडेक्स 1 आया ना अभी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बोला था कि मैं किसको चुनूंगा, जिसका एंडिंग एलिमेंट छोटा हो। तो 4 को चुनोगे या 2 को चुनोगे, 2 को चुनोगे। तो भाई इंडेक्स 1 पर ना मैं 2 को डाल दूंगा, इसको हटा दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, LIS ऑफ IDX में इंडेक्स 1 आया था ना, मैंने 2 को डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो छोटा है मैं उसी को प्रेफर करूँगा, आगे के लिए मेरे लिए बढ़िया होगा। यहाँ तक क्लियर है। इंडेक्स I के लिए मुझे कौन सा इंडेक्स मिला था, इंडेक्स I में 2 एलिमेंट है ना, 2 है ना। कौन सा इंडेक्स मिला 1 मिला, ठीक है। मतलब लेंथ क्या है 1 + 1 2 है। तो यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब I मेरा यहाँ पर आया, ओके। अब देखते हैं 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी ये वाला ड्राई रन करूँगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट निकाले, यानी कि अपर बाउंड। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है भाई, जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है, ये है 6 है। तो IDX क्या आया होगा 2 आया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि IDX 2 आया, और IDX 2 में लेकिन ऑलरेडी एक बंदा प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक सबसीक्वेंस है जिसका लेंथ क्या है, ये IDX 2 है ना, तो 2 + 1 यानी कि 3 है, लेंथ 3 है। और वो सबसीक्वेंस क्या है 1, 4, 6, एंडिंग एलिमेंट 6 है ना। और मुझे अभी एक और सबसीक्वेंस मिल गया है, IDX 2 आया, याद करो इस 3 के लिए IDX 2 आया, मतलब इसका भी लेंथ 3 है, लेकिन एंडिंग एलिमेंट ये बंदा 3 है, मतलब 1, 2, 3 है। किसको चुनोगे, इसको चुनोगे, क्योंकि इसका एंडिंग एलिमेंट छोटा है। तो मैं इसको हटा के 3 डाल दिया। जितना छोटा चुनो उतना बढ़िया है ना फ्यूचर के लिए, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। तो IDX 2 आया था ना, तो 2 + 1 दैट इज़ 3 होगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पर वो 3 बंदे कौन कौन से होंगे,
ये 1 और 2 और 3, 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंडेक्स लास्ट जो है उसका लिख लेते हैं, ठीक है। 5 से जस्ट बड़ा बंदा कौन है? 5 से जस्ट बड़ा बंदा कोई है ही नहीं है अभी, ठीक है, सब के सब छोटे हैं 5 से। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में बस 5 को अपेंड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और इंडेक्स क्या आ जाएगा? अपने आप 3 आ जाएगा। इंडेक्स 3 आया मतलब क्या हुआ कि भाई इस सब सीक्वेंस का लेंथ 4 है, ठीक है। और सब सीक्वेंस कौन सा है? एंडिंग 5 पर है, ये तो मुझे पता है। और इससे पहले कौन कौन से होंगे? 3 होंगे, 2 होंगे और 1 होंगे, 1 2 3 5। लेंथ 4 दिख रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स 3 आया था, लेंथ क्या होगा? 4, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका पहले स्टोरी पॉइंट लिखते हैं कि कोड कैसा होगा इसका। एकदम बहुत हद तक उसकी तरह होगा, ठीक है, LIS की तरह ही होगा। बस हमारा इस बार LIS का जो डेफिनेशन है, LIS ऑफ आई का मतलब क्या होता है कि भाई i+1 लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस, ठीक है। LIS ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या, वो मैं बता रहा हूँ कि i+1 है लेंथ सब सीक्वेंस का और उसका एंडिंग एलिमेंट x है, ठीक है। तो इसका कोड कैसा होगा वो समझो, स्टोरी पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? स्टोरी पॉइंट सबसे पहला क्या होगा कि मैं एक LIS नाम का वेक्टर ले लूँगा और उसका स्टेट मैंने आपको बता रखा है कि LIS ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स का मतलब आपको पता है। और एक रिजल्ट नाम का वेक्टर ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि आई एक एक करके मैं आगे बढ़ाऊँगा, है ना, अपने ऑब्स्टिकल्स में। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और हर एक ऑब्स्टिकल के लिए, थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ, हर एक ऑब्स्टिकल्स आई के लिए मैं क्या करूँगा? जस्ट उस ऑब्स्टिकल से जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढूंगा। कौन है वो जस्ट बड़ा एलिमेंट? ठीक है, IDX निकालूंगा, ओके, IDX निकाल लूँगा। अगर मुझे पता चला कि IDX जो है वो LIS का एंड में है, इज इक्वल टू एंड है, मतलब मिला ही नहीं मुझे कोई भी जस्ट बड़ा एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो मैंने क्या बोला था? जस्ट पुश बैक कर दो, है ना, पुश बैक कर दो ऑब्स्टिकल आई को। मतलब इस ऑब्स्टिकल से जस्ट बड़ा एलिमेंट कोई मिला नहीं, सारे के सारे छोटे हैं, ओके। और अगर ऐसा नहीं है, मुझे एक इंडेक्स IDX मिल चुका है, तो मैं क्या कर रहा था याद है? LIS ऑफ IDX में उस बंदे को डाल दे रहा था, है ना, करंट वाले ऑब्स्टिकल्स को, ऑब्स्टिकल्स आई को डाल दे रहा था, ठीक है। और इसी वक्त मैं वो भी अपडेट कर दे रहा था, जिस ऑब्स्टिकल्स की बात हो रही है उसका रिजल्ट भी लिख दे रहा था, IDX+1। IDX क्या है? इंडेक्स है, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या होगा सबसीक्वेंस का? IDX+1, ठीक है। लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। तो एक्चुअली में जो स्टेट था ना, ये टफेस्ट पार्ट था और ये क्लियर हो गया और आपने ये ड्राई रन कर लिया अच्छे से। ये ड्राई रन करना ही सबसे बड़ी बात थी, ये ड्राई रन कर लिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ओके। तो चलो इसका आप कोड करते हैं, अपने ऑप्टिमल अप्रोच से, ठीक है। तो n10 इज इक्वल टू ऑब्स्टिकल डॉट साइज ले लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर ऑफ इंट होगा, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा था हमने? LIS, है ना, LIS। और एक वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट होगा n साइज़ का। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। हर एक ऑब्स्टेकल्स के लिए मैं क्या ढूंढूंगा? एक इंडेक्स ढूंढूंगा, इंडेक्स IDX इज इक्वल टू इंडेक्स अपर बाउंड, जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढूंगा, ठीक है। बिगिन ऑफ LIS एंड, आप अपना बाइनरी सर्च भी लिख सकते हो इसके लिए। एंड ऑफ LIS किससे जस्ट बड़ा ढूंढ रहा हूँ? करंट ऑब्स्टेकल से, ठीक है। और इंडेक्स निकालने के लिए याद आपको पता होना चाहिए कि बिगिन ऑफ LIS से माइनस कर देंगे, क्योंकि अपर बाउंड आपको एक पॉइंटर देता है, ठीक है। तो इंडेक्स निकालने के लिए माइनस कर देंगे बिगिन ऑफ LIS से। यहाँ तक क्लियर है? अगर IDX मेरा एंड निकल गया, LIS डॉट साइज निकल गया, ठीक है, या तो एंड मान लो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स छोटे हैं इस करंट ऑब्स्टेकल से। इसका मतलब क्या हुआ कि LIS डॉट पुश बैक कर दो। मेरा ड्राई रन फिर से देख लेना, मैं बोल रहा हूँ, मेरा ड्राई रन फिर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राई रन वो, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स ऑफ आई को पुश कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो जो इंडेक्स आया है, ठीक है, LIS ऑफ IDX में ऑब्स्टेकल्स आई को डाल दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? IDX+1 क्या है? लेंथ ऑफ सब सीक्वेंस है, ठीक है। और एंडिंग एलिमेंट जो है ना, एंडिंग एलिमेंट है वो है ऑब्स्टेकल्स ऑफ आई,
ठीक है। और रिजल्ट में हम क्या डालते थे, रिजल्ट ऑफ आई में लेंथ ऑफ सब सीक्वेंस डालते थे। लेंथ ऑफ सीक्वेंस क्या है, मेरा आई डी एक्स +1 है, ठीक है। रिटर्न करेंगे लास्ट में रिजल्ट को, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका ब्रूट फोर्स भी जानना ज़रूरी था और ये भी जानना ज़रूरी है। देखो इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।